प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 मैथ्स का 2023 में आया हुआ सेट 2 देखेंगे, जिसका कोड 324 AY है, जिसके 4 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं बच्चों 5वें क्वेश्चन की तरफ। सभी खंडों को हल कीजिए, है ना? इस प्रश्न में सारे क्वेश्चन जो है, सारे पार्ट जो हैं वो 5-5 नंबर के हैं। ठीक है ना? यानी पहले 2-2 नंबर के थे, अब हर हर पार्ट जो होगा वो 5 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो बच्चों आपको ये ध्यान से करने हैं, क्योंकि 5 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, कहता है क्या है ये, कि सिद्ध कीजिए कि संबंध आर जो है ए कोमा बी, यानी ए और बी के अंदर रिलेशन कैसा है। उसके अंदर रिलेशन ये है कि ए माइनस बी 2 से विभाजित हो। ए माइनस बी क्या हो, 2 से विभाजित हो। ये एक तुल्यता संबंध है, ये दिखाना है। और जो ये ए है ये इस वाले जेड से है, और ये जो बी है ये दूसरे वाले जेड से है, यानी है एक ही जेड। तो यानी इसका मतलब ए और बी दोनों पूर्णांकों के सेट से ही है, क्योंकि जेड जो होता है वो पूर्णांकों का सेट होता है। ठीक है ना? अब हमें ये तुल्यता संबंध दिखाना है। और बच्चों, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमें 3 कंडीशन इसमें दिखानी पड़ेगी कि ये समतुल्य होना चाहिए, ये सममित होना चाहिए, और ये संक्रामक होना चाहिए। ठीक है ना? अगर ये 3 कंडीशन ये फॉलो करता है तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है। तो चलिए चलते हैं समतुल्य की तरफ। ठीक है ना? देखिए बच्चों, 5वें का क्या पार्ट क्या कहता है। सबसे पहले हम इसमें दिखाएंगे, पहले आप रिलेशन लिख दीजिए, है ना? ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड सच दैट ए माइनस बी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित हो। ए माइनस बी 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। ठीक है ना? 2 से विभाजित हो, यानी ये ए माइनस बी 2 से विभाजित होता हो। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं समतुल्य के लिए, है ना? समतुल्य, समतुल्यता इसकी चेक करते हैं, समतुल्यता क्या है। इसकी समतुल्यता के लिए बच्चों हम चेक करेंगे। देखिए, समतुल्य क्या होता है, समतुल्य किस तरीके से होता है कि अगर हम दो एलिमेंट एक जैसे लेकर के चलें और उनमें ये रिलेशन लगाएं, ये रिलेशन लगाएं, ए कोमा ए लगाएं, तो ये कंडीशन वेरीफाई करना चाहिए वो। अगर वो वेरीफाई करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो समतुल्य संबंध है। देखिए, मान लीजिए, माना हमने एक एलिमेंट ले लिया, जो ए है वो जेड से ले लिया। ठीक है ना? दूसरा भी जेड से ही है। अब हमें क्या करना है हमें ए कोमा ए लगाना है। ए कोमा ए से क्या होगा कि ए माइनस ए 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित है। ठीक है ना? ए माइनस ए 2 से विभाजित है। क्यों है 2 से विभाजित बच्चों? देखिए, क्योंकि ए माइनस ए क्या आता है, ए माइनस ए आता है 0, और 0 2 से विभाजित है। ठीक है ना? 0 2 से विभाजित है। ठीक है ना? चाहे आप ये वाली लाइन यहाँ पर मत लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना? वैसे बात तो एक ही है, लेकिन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 0 ए माइनस से क्या आ जाएगा 0, और 0 2 से विभाजित है। 0 तो हर नंबर से विभाजित होता है ना? तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो आर संबंध है, संबंध आर समतुल्य हो जाएगा। संबंध आर समतुल्य है। ठीक है ना? संबंध आर समतुल्य है। ठीक है? तो चलते हैं सममितता की तरफ, चेक करते हैं इसकी सममितता। सममितता, सममितता। ठीक है? देखिए बच्चों, सममितता के लिए हमें क्या करना होगा, सममितता के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ए कोमा बी पर ये रिलेशन लगाना होगा। वो तो कंडीशन हम लेकर के चलेंगे कि ए कोमा बी है, लेकिन वो आना किस में चाहिए, बी कोमा ए में आना चाहिए। ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे देखिए कि ए कोमा बी पर हम ये कंडीशन लेके चले, हम ऐसे ए और बी लेकर के चले कि जो ये कंडीशन फॉलो करते हो। ठीक है ना? माना हम ये लेकर के चलेंगे, माना ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी पर अगर मैं ये रिलेशन लगाऊं तो ये a माइनस बी हम ऐसे लेकर के चले हैं कि ये 2 से विभाजित होते हैं। ठीक है ना? अगर मैं इसको कहूं कि a माइनस बी बराबर 2m है, तो देखिए 2m का क्या मतलब है कि ये 2 से विभाजित है। तो हमने इसको मान लिया कि 2m है, जहां पे m एक पूर्णांक है। m बराबर क्या है, हम कह देंगे कि पूर्णांक है। ठीक है ना? पूर्णांक कह लीजिए, m जहां पे क्या है, पूर्णांक है। देखिए, मान लीजिए, देखो ये m पूर्णांक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए a माइनस बी हमारे पे क्या आया हो, 10 आया हो, है ना? क्योंकि हम ये कंडीशन मान करके चलते हैं कि ये 2 से विभाजित हो रहा है। तो 2 से विभाजित होने का मान लो ऐसा नंबर ले लो कोई जो 2 से विभाजित होता हो। हम देखिए, ये है जैसे 10 है, 10 2 से विभाजित होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, है ना? तो यानी 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो ये एक पूर्णांक है ही। तो इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं कि m जो है वो एक पूर्णांक है। हम ये लेकर के चल रहे कंडीशन। अब अगर a माइनस बी बराबर 2m है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि माइनस इसमें से कॉमन ले लूँ कि b माइनस ए बराबर 2m। ठीक है ना? ठीक है। अब ये माइनस अगर मैं उधर उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस एम। तो क्या b माइनस ए भी 2 से विभाजित है? जी हाँ, ये माइनस m हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूर्णांक है, हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं। हमें तो ये देखना है कि ये 2 से विभाजित है या नहीं है। जी हाँ, ये 2 से विभाजित है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि b कोमा ए
अतः ये रिलेशन बन गया, ए कोमा बी लेकर के चले थे, बी कोमा ए रिलेशन आ गया, ठीक है ना। तो बी माइनस ए भी 2 से विभाजित हो गया, तो हम क्या कहेंगे, अतः संबंध आर सम्मित है, ठीक है ना। अतः संबंध आर सम्मित है। अब हम लास्ट कंडीशन इसकी देखेंगे, वो क्या है, वो है हमारी समतुल्यता, सम्मितता और संक्रमकता, ठीक है ना। लास्ट कंडीशन है हमारी संक्रमकता। तो संक्रमकता देखते हैं क्या है। संक्रमकता देखिए बच्चों, संक्रमकता क्या है। संक्रमकता में हमें ये देखना है कि हम दो ऐसी कंडीशन लेकर के चलेंगे, हम ऐसे 3 नंबर मान के चलेंगे, जैसे ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जेड में से, पूर्णांक में से। यहाँ पे हम क्या मान करके चले थे, 2 नंबर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे 3 नंबर हम मानेंगे कि ए बी सी जेड में से हैं। अब हम इन दो पर रिलेशन ले करके चलेंगे कि ए कोमा, और ये 3 नंबर हम ऐसे लेंगे कि वो ये रिलेशन जो इसने दिया है ये वेरीफाई करते हों, ठीक है ना। ये तीनों नंबर हम ऐसे लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब अगर ये ए कोमा बी ये रिलेशन फॉलो करता है और बी कोमा सी ये रिलेशन फॉलो करता है, 3 नंबर हमने ये जानबूझकर ऐसे लिए कि ए कोमा बी भी अगर हम लेकर के चलें तो ये कंडीशन वेरीफाई करता हो, और बी कोमा सी अगर लेकर चलें तो भी ये कंडीशन वेरीफाई करता हो, तो ए कोमा सी पर भी ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। अगर ए कोमा सी पर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो इसका मतलब ये संक्रमक हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको बताते हैं कि माना हमारे पास 2 नंबर ये ऐसे हैं ए कोमा बी कि इनसे ए माइनस बी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना। ए माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको कह देंगे 2m, ठीक है ना, 2m कह देंगे। ये कंडीशन हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। दूसरी हम ये लेकर के चलते हैं, और बी कोमा सी में भी ये कंडीशन है कि बी माइनस सी बराबर ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको कह देता हूँ 2 इंटू एन, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। 2 कंडीशन हम ये ऐसी लेकर के चलेंगे कि ये भी वेरीफाई करती हो और ये भी वेरीफाई करती हो। अब तीसरी होनी चाहिए, अगर तीसरी वेरीफाई हो गई तो इसका मतलब ये संक्रमक है, ठीक है ना। तो इससे अगर मैं यहाँ पे ये लेकर के चलूँ कि मैं इन दोनों कंडीशन को जोड़ दूं, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमें तो ये दिखाना है कि ए बी भी हो रहा है, बी सी भी हो रहा है, ए सी होना चाहिए, ए सी दिखाना है हमें तो, यानी ए माइनस सी भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, हमें तो ये दिखाना। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। हमने इनको जोड़ दिया, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस सी इक्वल्स टू, इधर जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 2m प्लस 2n, ठीक है ना। यहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m प्लस n। अब देखिए ए माइनस सी, देखिए m पूर्णांक था, n भी पूर्णांक था, अब अगर 2 पूर्णांकों को मैं जोड़ दूं तो वो भी पूर्णांक ही आएगा, तो यहाँ पे m प्लस n क्या हो जाएगा, ये m प्लस n ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। तो अगर मैं ये देखूं कि a माइनस सी 2 इंटू पूर्णांक कोई आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। यानी इसका मतलब अतः मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अतः a माइनस सी 2 से विभाजित है, ए माइनस सी क्या है, 2 से विभाजित है। इसका मतलब ए कोमा सी रिलेशन बन गया यहाँ से, है ना, क्या बन गया, ए कोमा सी रिलेशन बन गया, ठीक है ना बच्चों। यही संक्रमकता है कि अगर हम 2 कंडीशन लेकर के चले, ए और बी में रिलेशन लेके चले, बी और सी में भी रिलेशन लेके चले, तो क्या ए और सी में भी रिलेशन आ जाता है, जी हाँ, इससे तो आ गया, तो इसका मतलब ये संक्रमक है। हम यहाँ लिखेंगे अतः संबंध आर संक्रमक है। अब ये जो आपका रिलेशन था ये समतुल्य भी हो गया, देखिए बच्चों ये समतुल्य भी हो गया, आर समतुल्य है, और ये आर जो है सम्मित भी हो गया, और तीसरा ये संबंध आर संक्रमक भी हो गया, है ना। तो तीनों कंडीशन हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः संबंध आर तुल्यता संबंध है, क्या है, तुल्यता संबंध है। पूर्व हो गया बच्चों ये, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 -4, बी बराबर कोई दूसरी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब अवयव, दूसरा अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तो बच्चों अब हमें क्या करना होगा, इसे प्रूफ करने के लिए हमें अलग से निकालना पड़ेगा ए इनवर्स और बी इनवर्स अलग अलग निकाल करके उनके मल्टीप्लाई करके तो ये साइड आएगी, और ए इंटू बी, ए और बी की मल्टीप्लाई करके फिर उसका इनवर्स भी अलग से निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये प्रूफ होगा या नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें का ख पाठ। ये कहता है कि ए बराबर ए इक्वल्स टू, आपके पास क्या है,
2 3 1 -4। तो हम सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इन्वर्सेबल है भी या नहीं। मतलब व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये अवयव व्युत्क्रमणीय है भी या नहीं, व्युत्क्रम निकाल सकते हैं इसका या नहीं निकाल सकते, वो इससे पता चल जाएगा। अगर ये 0 आ गया तो ये व्युत्क्रमणीय नहीं है। मतलब अगर ये 0 आ गया, इसका डिटर्मिनेंट यानी इसका सारणिक अगर हमने निकाला, देखिए चलो निकालते हैं। इसका सारणिक क्या हो जाएगा, -4 दूनी 8, इसकी गुना यहाँ पे, और -3 एकम 3, कितना हो जाएगा, -11 आ जाएगा। -11 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 तो है ही नहीं। अगर ये 0 आ जाता तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते थे, 0 नहीं आया तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सहगुणनखंड निकालने पड़ेंगे, है ना। तो ए के सहगुणनखंड के लिए, ए के सहगुणनखंड के लिए, तो देखिए बच्चों इसके गुणनखंड निकालते हैं हम, क्या होंगे। सबसे पहले देखते हैं A11, इसका गुणनखंड क्या होगा, A11 का देखिए इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला, 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, उसमें बहुत आसान होते हैं ये चीज निकालने आपको, है ना। सहगुणनखंड निकालने आसान होता है, जिसका निकालना है उसके सामने वाला वो होता है, बस 2 का निकालना है तो इसके सामने वाला इसका है -4, तो ये हो जाएगा इसका -4। A12, अब 1 2 में ये देखना आपको कि अगर इनका योग 1 और 2, इनका योग जो है सम आ रहा है, सम संख्या है कोई, जैसे 1 और 2 अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 3 आएगा, 3 विषम है तो ये माइनस में होगा, ये जो टर्म होगी इसका सहगुणनखंड माइनस में होगा। तो अब देखिए 1 2 कौन सा है, ये वाला पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इसके सामने वाला हो जाएगा, तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। अब A21 देखते हैं, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, इसके सामने वाला हो जाएगा इसका 3, लेकिन इनको जोड़ करके भी विषम संख्या आ रही है तो इसका मतलब ये भी माइनस में होगा। अब A22 लास्ट वाला, A22 कौन सा है, ये वाला, इसके सामने वाला कौन सा है 2, इसके सहगुणनखंड बन गए, ठीक है ना। अब जो एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट ए, देखिए बच्चों एडजॉइंट ए होता है आपका जो इनसे आव्यूह बनेगा उसका परिवर्त आव्यूह, है ना। यानी देखिए इनसे जो आव्यूह बना, इनसे कौन क्या बनेगा आव्यूह, -4 -1 -3 और 2, ये बन गए सारे, इनका परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज, ठीक है ना, परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है, रो को कॉलम बना दिया जाता है, -4 -1, और इस वाली रो को इस कॉलम बना दिया जाता है, -3 और 2, ठीक है ना। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। तो बच्चों ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा 1/a का सारणिक और इनटू में एडजॉइंट ए, ठीक है ना। अब 1/, सारणिक क्या है -11, तो 1/- 11, और एडजॉइंट ए क्या है आपका -4 -3 -1 और 2, ठीक है ना। इनमें स्पेस देना बच्चों, ठीक है, बीच में स्पेस देना यहाँ पे, ऐसा ना लगे कि ये माइनस और माइनस जैसे 4 और 3 7 कर देते हैं ना, ऐसा ना लगे, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस की मल्टीप्लाई में अंदर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/11, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा -2, ठीक है। ये आ गया आपका ए इनवर्स। तो देखिए बच्चों बी सारणिक क्या है आपके पास, बी सारणिक है आपके पास 1 -2 -1 और 3, है ना। हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, इसका हमें सारणिक निकालना होगा। सारणिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी गुना इसमें 3 एकम 3 माइनस इसकी गुना इसमें 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, एक जो है 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। अब इसके सहगुणनखंड निकालते हैं, है ना, सहगुणनखंड, सहगुणनखंड, सहगुणनखंड के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए सहगुणनखंड क्या होंगे, हम इसको B11 कह लेते हैं, है ना। तो चलो B11 कह लेते हैं उनको, ठीक है। तो B11 क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला 3, ठीक है। अब B12 पहले का दूसरा एलिमेंट, यानी ये वाला, इसका क्या होगा ये, लेकिन ये विपरीत साइन में होगा, मतलब उल्टे साइन में, क्योंकि इनको जोड़ करके एक विषम संख्या आ रही है ना, इनको जोड़ के विषम संख्या आ रही है, तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस में वो पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलते हैं B21 पर, ये भी माइनस में आएगा, B21 ये वाला, इसके सामने वाला -2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर B22 लास्ट वाला, इसके सामने वाला ये, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से एडजॉइंट ए, आपके एडजॉइंट बी क्या आएगा आपके पास, एडजॉइंट बी, क्योंकि हम बी का निकाल लें तो एडजॉइंट बी क्या होगा, जो इससे ये मैट्रिक्स बनी है, यानी जो आव्यूह बना है 3 1 2 1, इनका परिवर्त आव्यूह, इसका परिवर्त आव्यूह क्या होता है, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, जो कॉलम है उसको रो बना दीजिए, ठीक है ना। ये कॉलम रो बन गई, ये वाली कॉलम रो बन गई, ठीक है। तो ये बन गया। तो अगर मैं यहाँ से बी इनवर्स निकालता हूँ तो बी इनवर्स क्या होगा, 1/, सारणिक ऑफ बी, यानी बी का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो इसका सारणिक क्या है, 1 ही है, और सारणिक इसका ये है ही 2 1, एडजॉइंट ए इसका, एडजॉइंट बी इसका ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ओवरऑल 3 2 1 और 1, ठीक है ना बच्चों, ये आ जाएगा। अब देखिए ये हमने निकाल लिया,
बी इनवर्स है ना। अब हमें चाहिए एक चाहिए हमें ए बी और फिर उसका इनवर्स भी चाहिए, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, बल्कि हम पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी निकाल लेते हैं, है ना। ए की अगर मैं बी में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, देखिए ए क्या है अपने पास 2 3 1 और -4, ठीक है ना। ये मेरे पास है ए, और बी क्या है मेरे पास, बी है 1 -2 -1 और 3, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले की पहले एलिमेंट में, दूसरे की दूसरे एलिमेंट में। तो 2 एकम 2 आ जाएगा और प्लस में आएगा 3 एकम 3, ये -3 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, देखिए ऐसे 2 प्लस -3, ये पहला एलिमेंट बन गया आपका। 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 -3। अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे, 2 दूनी 4 यानी -4 और 3 तिया 9 यानी +9, ठीक है। आगे चलते हैं, इस रो की इस कॉलम में, यानी 1 1 जा 1, 1 एकम 1 और -4 की -1 में करेंगे तो आ जाएगा +4। अब इस 1 की -2 में करेंगे तो -2, -4 की 3 में करेंगे तो -4 तिया 12, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा आपका ए इंटू बी, जो आ जाएगा ए बी, वो आ जाएगा आपका 2 -3 -1, 9 में से 4 गए 5, 4 और 1 5, 12 और 2 -14, ठीक है ना बच्चों। ये आपका ए बी आ गया। अब अगर आपको ए बी इनवर्स निकालना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए लेफ्ट हैंड, अब चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चलने के लिए ए बी इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोड ए बी निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं ए बी इन्वर्स के लिए, ए बी इन्वर्स के लिए, ए बी इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले ए बी का जो सारणिक है वो निकालना पड़ेगा। तो इसका सारणिक निकाल दो, -14 की 1 में करेंगे तो 14 आएगा, फिर माइनस के 5 पंजे 25 आएगा, और 14 में से 25 के कितने बचेंगे, 6 और 5 11, माइनस के 11 बचेंगे, ठीक है ना, जो कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो इसके सहगुणनखंड निकाल लीजिए। सहगुणनखंड इसके क्या होंगे, देखिए हम इसको कह देते हैं, इसको इसके सहगुणनखंड को कह देते हैं हम C11, ठीक है ना। चलो हम C11 कह देते हैं। C11 क्या होगा, इसके सामने वाला -14, फिर C12 क्या होगा, इसके सामने वाला -5 आ जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ करके एक विषम संख्या आ रही है तो ये माइनस में आएगा। अब C21 इनको जोड़ करके फिर क्या आ रही है, तो देखिए बच्चों C21 क्या हो जाएगा, इसके C21 के सामने वाला 5 है ना, और ये विपरीत साइन में हो जाएगा यानी -5, क्योंकि इनका जोड़ जो आएगा वो एक विषम संख्या आएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर, यानी C22 पर, ठीक है। C22 क्या होगा, इसके सामने वाला, यानी ये आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो ये आ गया इसके सहगुणनखंड। अब इसका एडजॉइंट क्या निकलेगा, इसका एडजॉइंट क्या निकलेगा, ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स बनी -14 -5 -5 -1, ये जो मैट्रिक्स बनी, इसका परिवर्ताव्यू क्या होगा, -14 -5, इस 5 को यहाँ लिख दूँ, इस 5 को यहाँ लिख दूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी यही मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यानी मैट्रिक्स सेम रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं इसका इन्वर्स निकालना हो, मुझे ए बी का होल इन्वर्स मुझे निकालना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1/, इसका सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसका सारणिक क्या था, इसका सारणिक -11 था, तो 1/- के 11 आएगा, और इंटू में आएगा इसका एडजॉइंट, यानी -14 -5 -5 और 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ए बी इनवर्स। तो बच्चों ए बी इनवर्स आपका ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, अब निकालते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या कहती है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होना चाहिए। अब देखिए बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हम करते हैं। बी इनवर्स हमारे पास क्या है, हमने जो ऊपर निकाला था बी इनवर्स, वो था 3 2 1 और 1, ठीक है ना, आप पीछे जाकर के देख लीजिएगा। और ए इनवर्स क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास -4, सॉरी हमने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी थी, तो हम माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 3, और ये 1 था और ये 2 था हमारे पास, है ना। और उसमें बाहर जो था वो 1/11 से मल्टीप्लाई भी थी, है ना, 1/11 से, ठीक है। तो 1/11 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई रखते हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/11। जब इसकी गुना करूँगा 4 तिया 12 और 2 की गुना इसमें करूँगा, तो 4 तिया 12 + 2 तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। इसकी गुना अब इसमें करेंगे, ये था 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, सॉरी -4, तो 9 -4 ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब यहाँ से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस रो की इसमें, तो 1 4 एकम 4 और 1 एकम 1, ये आ जाएगा 5, और इसकी गुना इसमें करेंगे 3 एकम 3 और माइनस के 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये बी इनवर्स ए इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया। अब ये ए बी इनवर्स के इक्वल आना चाहिए था, तो ए बी इनवर्स क्या है हमारे पास, ये देखिए बच्चों हमने इसमें यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी थी। ये जो था हमारे पास, जब ट्रांसपोज हमने लिखा था तो यहाँ पे -1 था और हमने यहाँ +1 कर दिया, तो ये -1 रहेगा और ये भी -1 रहेगा।
अब जब इस माइनस के आप इस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, 1/11 तो बाहर ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा 14, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस में ऑलरेडी हैं ये सारे। अगर मैं ऐसा कहूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1/-11 और अंदर सब में माइनस लगा दूँ, -5 -5 -1, ठीक है ना, तो हमारा भी बिल्कुल सेम आ गया ये, ठीक है ना, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गया क्वेश्चन क्या कहता है, y इक्वल्स टू कोस की पावर 10x प्लस एक्स की पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखिए बच्चों, इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अब ये देखिए, मतलब अवकल गुणांक मतलब वही अवकलन ही ज्ञात करना है हमें, dy/dx ज्ञात करना है x के रिस्पेक्ट में। लेकिन आप ये देखिए कि हम इसको करेंगे कैसे। ठीक है ना, इसको हम एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन की पावर में फंक्शन है। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए और आपको उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप क्या करेंगे कि लॉग लेकर के करेंगे उसको। ठीक है ना, अब अगर मैं यहाँ दोनों साइड लॉग ले लूँ तो भी नहीं चलेगा काम, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन तो है, लेकिन दूसरा जो फंक्शन इसके साथ प्लस में है उसकी भी पावर फंक्शन की पावर फंक्शन है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग मान करके चलना पड़ेगा। इसको हम u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे और फिर दोनों में लॉग लेंगे अलग अलग। ठीक है ना, देखिए जैसे आपके पास जो 5 का गया क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू cos x पावर 10x प्लस x पावर x। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं ना, हम इसको क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू ये u है और प्लस ये v है। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इस इक्वेशन का हम क्या कर लेते हैं जी, चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ u इक्वल्स टू क्या है हमारे पास है cos x की पावर 10x और v इक्वल्स टू आपके पास है x की पावर x। ठीक है ना, अब क्या करो, यहाँ से आप dy/dx निकाल लो और du/dx निकाल लो और dv/dx अलग से फाइंड कर लो। ठीक है ना, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अगर इसका करना है x के रिस्पेक्ट में तो हम log लेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ हम कहेंगे कि log लेने पर देखिए, इसको जब हम दोनों साइड log लेंगे तो ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू log cos x की पावर 10x। ठीक है ना, इसमें भी लेंगे, अलग से आगे ले लेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, log u इक्वल्स टू ये आपका log m की पावर n है तो n घूम करके आगे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 10x log cos x। ठीक है ना, log cos x, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला है। अगर log m की पावर n हो तो हो जाता है n log m। ठीक है ना, ये हो जाता है, तो हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dw/2x। तो देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/u du/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये वाला है और एक फंक्शन ये वाला है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा इसमें, है ना, दो फंक्शन के इनटू वाला अवकलन जब करेंगे। तो पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/cos x का दोबारा करेंगे तो माइनस के साइन x प्लस दूसरा फंक्शन जो का तू log cos x और यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। ठीक है ना, sec स्क्वायर x। तो देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा 10x और ये भी साइन अपॉन कोस एक्स 10x, तो माइनस के क्या हो जाएगा, ये माइनस के tan स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस में ये क्या आ जाएगा, इंटू लगा करके sec स्क्वायर x इंटू log cos x और यहाँ पे आता है 1/u du/dx। तो देखिए बच्चों, ये u इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, u इधर जाएगा तो ये हो जाएगा du/dx इक्वल्स टू u इंटू माइनस में ये जो का तू रहेगा tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x log cos x। ठीक है ना, अब देखिए u की वैल्यू हम रख देंगे, u की वैल्यू क्या थी, ये थी cos x की पावर 10x, है ना, तो हम इसको रख देंगे यहाँ पे। ये आ जाएगा हमारा du/dx इक्वल्स टू cos x होल पावर 10x और बाकी एज इट इज़, है ना। इसको पहले लिख देते हैं, पॉजिटिव टर्म है sec स्क्वायर x इंटू लॉग कोस x और माइनस के tan स्क्वायर x। ठीक है ना, इसको बना लेते हैं, यहीं पे हम क्या बना लेते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए बच्चों, हम इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखिए बच्चों, और हमारे पास क्या है, हमारे पास ये भी है
कि v इक्वल्स टू एक्स की पावर x है ना। अब इसको लेकर के चलते हैं, दोनों और log लेंगे तो log v हो जाएगा और इधर log x रेज टू द पावर x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू x आगे आ जाएगा और log x हो जाएगा, ये x घूम करके आगे आ जाएगा, log x बचेगा। अब इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v डी अपॉन के डी एक्स, ठीक है ना। और इधर पहला फंक्शन जो का तू दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ यानी log x जो का तू x का हो जाएगा 1, ठीक है ना बच्चों। और x से x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये जो v है इधर गुना में चला जाएगा और इसकी वैल्यू भी मैं साथ के साथ रख दे रहा हूँ, तो x की पावर x रख दिया। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस log x, ठीक है ना बच्चों, 1 प्लस log x और ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। यानी आपने डी यू अपॉन डी एक्स का भी मान निकाल लिया और डी वी अपॉन डी एक्स का भी मान निकाल लिया, डी वी अपॉन डी एक्स का भी मान आपने निकाल लिया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ये डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स उस समीकरण एक का डिफ्रेंशिएशन करके, जो ये समीकरण एक थी हमारे पास ये वाली, इसका डिफ्रेंशिएशन करके इसमें रख देंगे वो वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जब मैं हमारे पास ये इक्वेशन थी y बराबर u प्लस वी, है ना। हम इसका क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स और प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ये आएगा ना। और यहाँ पे हम समीकरण 2 व 3 से इसमें मान रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर मान रख देंगे वो, ठीक है ना, जो हमने निकाले हैं। मान रखने पर जो हमने डी यू अपॉन डी एक्स का निकाला है मान वो हम यहाँ रख देंगे और जो हमने डी वी अपॉन डी एक्स का निकाला है वो यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, तो देखिए बच्चों इसका मान है आपके पास डी यू अपॉन डी एक्स का मान है कोस एक्स की पावर 10x ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कोस एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है एक्स रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। ये आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों यह क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए बच्चों यह क्वेश्चन क्या कहता है, यदि फलन एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू 3 से छोटी या 3 के बराबर है तो फंक्शन ऐसा है, और अगर 3 से बड़ी है तो फिर फंक्शन ऐसा है। x बराबर 3 पर सतत है, ये फंक्शन x बराबर 3 पर सतत है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई फंक्शन सतत होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे x बराबर 3 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्या है, पाँचवें का आपका पाँचवें का घ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपके पास जो फंक्शन है आप सबसे पहले उसको लिख लीजिए, दिया है फंक्शन ए एक्स प्लस 1 होगा यदि इफ़ एक्स की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर हो, और बी एक्स प्लस 3 होगा यदि इफ़ एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी हो, ठीक है ना। और ये एक्स बराबर 3 पर सतत है, ठीक है ना, क्या है सतत है, ठीक है। अगर फंक्शन एक्स बराबर 3 पर सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होगी। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम, दिया है एफ एक्स जो है एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब अतः अतः लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर होगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों बराबर होंगी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों इनको बराबर रख देते हैं हम, ठीक है, रख दिया हमने बराबर। अब इनको देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट होगी क्या एक्चुअल में। तो बच्चों जब हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को करते हैं तो ये आती है हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इस फंक्शन की जगह हम x की जगह 3 माइनस एच रख देंगे, 3 में से छोटा सा घटा देंगे, क्योंकि बच्चों हमें 3 से हल्की सी लेफ्ट में देखना है और हल्की सी राइट में देखना है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट हल्की सी लेफ्ट में और राइट हैंड लिमिट हल्का सा राइट में। तो x पर जो है हमें 3 से हल्का सा लेफ्ट में जाना है तो 3 में से कुछ घटा देंगे हल्का सा, यानी एक बहुत छोटी क्वांटिटी h घटा देंगे, बहुत छोटा सा क्वांटिटी, जैसे 0.00001 समथिंग, है ना, इतना छोटा। तो ये क्या होगा, आप क्या करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 3 माइनस एच पुट करोगे, 3 माइनस एच यानी 3 में से कुछ घटाओगे। तो जब आपने x की जगह 3 माइनस एच पुट किया, देखिए हमने क्या किया, पुट किया हमने x की जगह 3 माइनस एच। अब लिमिट पहले कहाँ जा रही थी, 3 पे जा रही थी, है ना, तो x की वैल्यू 3 थी, मैं यहाँ 3 रख दूँ और 3 माइनस एच, तो 3 से 3 कट जाएगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि h जो है वो टेंड कर रहा है 0 को, ठीक है ना, h 0 की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसलिए लिया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। एफ 3 माइनस एच ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे घटा था यहाँ पे जुड़ेगा एफ ऑफ 3 प्लस एच, ठीक है ना बच्चों।
पहले ये देखिए कि 3 माइनस एच पे आपका फंक्शन क्या है, 3 से लेफ्ट साइड में क्या है फंक्शन, है ना। तो मैं 3 से लेफ्ट साइड में देखता हूँ, यानी 3 से छोटा। अब x की वैल्यू जब 3 से छोटी है तो फंक्शन मेरे पास क्या है, ये वाला, है ना। जब 3 से छोटी x की वैल्यू, x लेस देन टू 3, यानी 3 से छोटी है तो फंक्शन मेरे पास ये है ax प्लस 1। तो मैं x की जगह इसमें 3 माइनस एच रख दूंगा, बाकी पूरा फंक्शन जो का तुम, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यही वाली लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 3 माइनस एच रख दूंगा तो a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1। इसी तरह ये राइट हैंड लिमिट है, यानी 3 में कुछ जुड़ा हुआ है, यानी 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी x की, ये वाली। तो इस पे फंक्शन क्या है, ये। तो इसमें x की जगह क्या रख दूंगा, 3 प्लस एच। तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3, ठीक है ना। ये आ गई। अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जब आप यहाँ से लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा लिमिट पुट करोगे, h की वैल्यू 0 पुट करोगे बस आप डायरेक्ट, h की वैल्यू 0 पुट कर दिए, खत्म हो गया, 3a प्लस 1 बचा। इधर h की वैल्यू 0 पुट कर दिए, खत्म हो गया, 3b प्लस 3 बचा, 3b प्लस 3 बचा, ठीक है ना। अब क्या होगा, 3b वहीं पे रखेंगे हम, ये आ जाएगा आपका 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 3 माइनस 1, ये 1 इधर ले गए तो यहाँ से क्या बचा, ये हो जाएगा आपका 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 3 में से एक गया 2। अब अगर मैं ये 3 इधर डिवाइड में ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3b प्लस 2 अपॉन 3। तो यहाँ से ये 3 इसके भी अपॉन में, इसके अपॉन में, तो क्या आ जाएगा b अपॉन 3 प्लस 3b अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है ना। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, तो क्या बचेगा a इक्वल्स टू b प्लस 2/3, यानी a के और b के इन मानों के लिए फलन जो होगा x बराबर 3 पर सतत होगा। अब यहाँ a और b की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी, उन सभी वैल्यू पे ये फंक्शन जो होगा, दिया हुआ फंक्शन x बराबर 3 पर सतत होगा, ठीक है ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डे क्वेश्चन क्या कहता है कि फलन f(x) बराबर ये है, इसके लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान हो और ह्रासमान हो। देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसको कराऊंगा। देखिए ये डे क्वेश्चन है 5वें का, ठीक है ना। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शन है जो उसने दिया हुआ है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। f'(x) हमने कहा dw(r2x) कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 x² माइनस 6 दूनी 12 x माइनस 72, x का 1 हो जाएगा और 30 का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको अवकलन अच्छे से आता होगा, क्योंकि आप अनसोल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब आपने बुक अच्छे से कर ली होगी, रिवीजन भी कर लिया होगा और फिर उसके बाद आप ये पेपर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपको अवकलन अच्छे से आता होगा, इसलिए हम ये जल्दी जल्दी से कर रहे हैं, ठीक है ना। f'(x) हमने ये निकाल लिया, यहाँ से f'(x) में हमने ये देखा कि इसमें से 12 कॉमन आ रहा है तो 12 कॉमन ले लिया, बचा x² माइनस x माइनस 12 × 72, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करो, f'(x) को 0 रखो, ठीक है ना, क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए f'(x) को 0 रखने पर, f'(x) बराबर 0 रखने पर, f'(x) बराबर 0 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 × x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 12 तो इधर 0 में चला जाएगा, है ना। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो बच्चों इसका फैक्टर जब हम करेंगे तो हमारे फैक्टर क्या आ जाएंगे, हमारे फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 3 और x माइनस 2, है ना, बहुत सिंपल है, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। देखिए जब x की x में करेंगे x² आएगा, प्लस के 3x और माइनस के 2x, प्लस 3x माइनस 2x, तो नहीं ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, यानी x माइनस 3x और प्लस के 2, ठीक है, ऐसे x माइनस 3 और x प्लस के 2। अब माइनस 3x हो गया, प्लस 2x हो गया, माइनस x बचेगा और 3 दूनी 6 माइनस के 6, ठीक है, हमारा ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी x की -2 आएगी और प्लस की 3 आएगी, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे क्या कहलाते हैं, क्रांतिक मान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रांतिक मान, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, उससे आसान हो जाएगा करना। देखिए आप एक ऐसे नंबर लाइन बना लीजिए, इधर सबसे राइट में आप इन्फिनिटी पॉजिटिव दे दीजिए और इधर माइनस इन्फिनिटी दे दीजिए। अब आपके पास जितनी 2 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू हैं, वो आप इसमें रख दीजिए। जैसे x बराबर -2 मैं यहाँ रख दूंगा और x बराबर 3 मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है ना। अब मेरे पास 3 इंटरवल बन गए, एक तो इंटरवल ये वाला 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, एक इंटरवल ये बन गया -2 से लेकर के 3 तक, एक ये बन गया कि -2 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। 3 इंटरवल यानी 3 अंतराल मुझे मिल गए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास
हमारे पास क्या है, सबसे पहले जब भी आप ऐसे करोगे तो सबसे पहले एट द राइट मोस्ट में आप पॉजिटिव लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे, ठीक है ना। अभी बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। सबसे सबसे राइट मोस्ट यानी सबसे दाईं तरफ आप क्या लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे। अब प्लस के साइन के बाद हम चलते हैं 3 के पास, इस 3 के पास। ये 3 कौन से फैक्टर से मिला था, उस फैक्टर के पास जाओ। ये 3 हमें इस फैक्टर से मिला था, तो इस फैक्टर की पावर देखो यहाँ पे क्या है। इस फैक्टर की पावर यहाँ पे इवन है या ऑड है, मतलब सम संख्या है या कोई विषम है। देखियो, देखो अगर कोई सम संख्या है, अगर कोई सम संख्या है तो ये नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। और अगर ये विषम संख्या है तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 जो आया था वो इस फैक्टर से आया था और इसकी पावर में जो है 1 है, 1 यानी एक विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यानी प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब चलते हैं -2 के पास। -2 किस फैक्टर से मिला था, इस फैक्टर से मिला था, तो इसकी पावर में क्या है, इसकी पावर में भी 1 है। 1 क्या है, विषम संख्या, विषम है तो चेंज होगा। अब चेंज होगा तो फिर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इस माइनस का प्लस हो गया, चेंज होता है इससे। अगर ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो अगला प्लस हो जाएगा, ये चेंज है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जिस अंतराल में प्लस दिख रहा है आपको वहाँ तो फलन वर्धमान है, बढ़ रहा है, और जिस अंतराल में माइनस है वहाँ पे फलन जो है वो घट रहा है यानी ह्रासमान है, ठीक है ना। तो अब देखिए आप एक टेबल बनाइए, अब आप एक टेबल बनाइए और उसको बताइए कि इसमें जो है वर्धमान है और इसमें ह्रासमान है, ऐसे करके। ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे अंतराल, सबसे बाद में सबसे पहले लिखेंगे हम अंतराल। अब ये जो अंतराल होगा, हमारे पास 3 अंतराल है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो तीनों लिख दीजिए। -∞ to -2 या -2 to -∞ ऐसे कह दो। एक कहो -2 से -2 से 3, और तीसरा है हमारा 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये वाले। अब देखिए बच्चों, अब इस वाले में जो है हमारा फलन जो होगा, इस वाले में इस वाले अंतराल में हमारा जो फलन है वो वर्धमान है ना, फलन जो है वो वर्धमान है। यहाँ पे हम लिख देंगे फलन की प्रकृति, है ना, फलन की प्रकृति। f(x) की प्रकृति। तो इस वाले फंक्शन में, इस वाले अंतराल में ये क्या हो जाएगा, इस वाले अंतराल में ये वर्धमान है ना, तो यहाँ पे वर्धमान लिख दीजिए, वर्धमान। इस वाले अंतराल में ये ह्रासमान था तो इसमें लिख दीजिए ह्रासमान, ह्रासमान। और इस वाले अंतराल में ये वर्धमान था तो इसमें भी लिख दीजिए वर्धमान, ठीक है। तो यानी आपके पास 2 अंतराल में ये वर्धमान है, एक अंतराल में ह्रासमान है, वही उसने कहा था। तो पहला क्वेश्चन उसने कहा था कि वर्धमान बताओ, है ना, पहला उसने कहा था कि वर्धमान किस अंतराल में है ना, अंतराल ज्ञात कीजिए वर्धमान। अब वर्धमान का कौन कौन सा अंतराल है, वर्धमान के अंतराल बता दो आप कौन कौन से। एक तो -2 से -∞ और 3 से इन्फिनिटी, इसमें तो वर्धमान है। दूसरा वो कह रहा है कि ह्रासमान किस में है, ह्रासमान, ह्रासमान ये हो जाएगा आपका किस में, -2 से 3 के बीच। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।